अभी 5 साल मैंने फॉरेन में भी पढ़ाई की थी। सो लेट मी थ्रो ए लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑन माय बैकग्राउंड की कैसे शुरुआत हुई थी। जैसे फादर ने अभी मुझे बताया और आपको भी बता रहे थे कि शुरुआत में फादर कैंट में नौकरी करते थे, तो यहाँ एक साधारण सा परिवार था। एक 200-250 गज में मकान में घर ले रखा था, वहां रहते थे, भैंस बांध रखी थी, दूध बेचते थे, नानी के साथ रहते थे। तो ऐसे करके गुजार बसर होता था। तो साधारण परिवार था, ऐसे ही छोटा सा बच्चा था, सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जब माँ भी 800 रुपए की नौकरी करती थी। तो ऐसे करके इस बिजनेस में शुरुआत की थी फादर ने। लेकिन कैसे कैसे ट्रांजिशन आया, जैसे जैसे फादर ने इस बिजनेस को देखा, जैसे जैसे इस बिजनेस को वर्कआउट किया, जैसे जैसे लोगों के साथ मिलकर काम किया, कैसे ट्रांजिशन आया मेरी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि शुरुआत में तो एक छोटे से स्कूल में ही पढ़ता था, जो घर के साइड में ही था, कॉलोनी में। लेकिन उसके बाद जैसे फादर ने सिल्वर रिकग्निशन ली, गोल्ड रिकग्निशन ली, और आपको दिखा रहे थे कि कैसे चेक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते उन्होंने सोचा कि यार मैं तो मैट्रिक पास करके एएमसी में मेडिकल कोर्स मैंने किया, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल की एजुकेशन दूं, हिंदी मीडियम ना पढ़ा के उनको एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई तो मुताबिक करवाऊं। तो उन्होंने मेरे को एक अच्छे स्कूल में 2004 के एंड में उन्होंने एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया, जो कि एक बहुत शानदार स्कूल था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज लुकिंग एट द पीपल, दे वर कमिंग इन क्लास, दे वर कमिंग इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो हमने कभी देखा नहीं था। एल्मेनेक का नाम नहीं सुना था, डायरी का कभी नाम नहीं सुना था। तो ये सारी चीजें जानने का, देखने का मौका मिला। और उसके चलते मुझे एक बात पता चली कि ये भी कोई मिडिल क्लास एक चीज होती है, क्योंकि हम तो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं थे उस टाइम पे, सही है। तो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं थे, एक नॉर्मल फैमिली थे। मैं पतंगों के पीछे भागता था, गिल्ली डंडा खेलता था, छोटी मोटी जो कंचा होती है उसको खेलता था। तो ये सारी चीजें करते थे। लेकिन उसके जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रही थी, तो एक लोअर एचेलॉन से अपर एचेलॉन की लाइफ मुझे पता चल रही थी कि ऐसे भी लोग व्यतीत जीवन करते हैं, ऐसे भी लोग टिफिन ना ला के कैंटीन में पे करके ऐसे अपना वो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या ब्रंच करते हैं। तो ऐसे साधारण परिवार जिसका बच्चे ने कभी क्रीम का बिस्किट नहीं देखा था, उसने ऐसा जीवन देखा कि लोग कैंटीन में आते हैं, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसी बढ़िया एजुकेशन लेते हैं। ये सारी चीजें जानने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा इस पूरी की पूरी सेफ शॉप कंपनी को, इस पूरे के पूरे सेफ शॉप लीडर्स को, और इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है या डायरेक्ट रेफरल इंडस्ट्री है या डायरेक्ट मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग, कुछ नाम चाहे ले लो, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो तब्दीलियां लाई हमारी जिंदगी में और जो ग्रोथ लाई, क्योंकि शुरू से सेल्फ डेवलपमेंट लाई, क्योंकि मेरे फादर मेरे को कम थे, किताबें ज्यादा देते थे। तो कुछ भी काम हो तो मेरे को किताबें पकड़ा देते, बोला ये किताब पढ़ ले, तेरी जो सजा है वो माफ हो जाएगी। तो ये काम था। तो एक सेल्फ डेवलपमेंट भी आई पूरे पूरे परिवार में, पूरे पूरे बच्चों में। मेरी बहन भी ऐसे ही, वो बहुत होशियार थी, बहुत पढ़ाई वगैरह करती थी। तो ऐसे करके हर एक बच्चे में एक ग्रोथ आई इस इंडस्ट्री की वजह से। सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीडम पहले थी, लेकिन फ्रीडम का कोई चांस नहीं था। कि एक फ्रीडम होती है कि फ्रीडम है, आजादी है, लेकिन आजादी ये नहीं थी कि एक लोअर एचेलॉन से अपर एचेलॉन में आ जाए, या कभी भी अभी भी साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन साधारण जीवन ना जी के खास जीवन जी ले, लेकिन अभी वो आजादी है। कर लूंगा ऐसे करके अभी आजादी है, सही है। तो ये अभी आजादी है, लेकिन पहले ये आजादी नहीं थी। ऐसे ही करके अगर मैं किसी के एस्टन मार्टिन में बैठना चाहूंगा तो किसी दुबई के दोस्त को फोन कर लूंगा, अगर मैं किसी की मेजराटी में बैठना चाहूंगा तो किसी सरे के दोस्त को फोन कर लूंगा जो इंग्लैंड में रहता है। तो ये आजादी आई, कनेक्शन बने, नेटवर्क बने। वो आया सिर्फ की सिर्फ एक लोअर एचेलॉन से अपर एचेलॉन में आया, जो फादर ने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया, इस सेफ शॉप में काम किया, ऐसे लीडर्स के साथ मिलजुल के इस बिजनेस को बढ़ाया। तो ये पूरी की पूरी एक ट्रांजिशन ले आया। सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूंगा वो है मेरा फॉरेन एक्सपीरियंस। वहां मैं 2013 के एंड में 2014 में गया था शुरुआती में, और 2019 तक रहा। 5 सालों में जो मैं वहां इंग्लैंड में रहा, मुझे जानने का मौका मिला कि जो ये लोग हैं, जो लोग अभी अपर मिडिल क्लास में भी या मीडियम क्लास में भी जो लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इट्स नाइस दैट दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, दे आर गेटिंग अ जॉब, दे आर गेटिंग पेचेक फॉर लाइक 20,000 GBP और 20-30 लाख की इनकी नौकरी है। ऐसे यहाँ भी जो लोग सीमेंस में काम कर रहे हैं या HCL में काम कर रहे हैं या HP टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, इट्स गुड लाइफ, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमित है, उसकी भी एक सीमाएं हैं। मैंने वहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस, एक बहुत बड़ी ब्रांड, अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड भी आते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस की स्टेडियम भी है, वहां भी मैंने काम किया, टिकटें भी बेचता था।
तो वहां मैंने जॉब की भी एक स्टैंडर्ड्स को देखे, क्योंकि एक डिफरेंस है कि जो पिताश्री ने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, बड़ी बड़ी जंगों पे मुझे जाने का मौका दिया, ब्रिटिश काउंसिल में भेजा, तो ये सारी चीजें जानने के बाद मुझे ये भी पता चला कि मैं एक एनालिटिकल बंदा हूँ। एनालिटिकल मतलब जांच पड़ताल, लॉजिकल बातें करता हूँ। लेकिन फादर है वो एनालॉजी के साथ बातचीत करते हैं। बोला एक बंदर था, बंदर पेड़ पे बैठा था, वो पेड़ से गिर गया, वो बोला मेरा क्या जाएगा। तो ये एनालॉजी दे के एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन मुझे ये शुरुआत में समझ नहीं आता था। मैं सोचता था कि हवा हुआ है, एक दूसरे को ऐसे करके मोटिवेट करने का काम है। लेकिन जब उस एनालॉजी को ना देख के मैं एनालिटिकल चीजें फौरन से मैंने देखी, ये सारे जो लोग अभी काम कर रहे हैं, ये अगले 5-10 साल तक पहले तो अपना लोन चुकाएंगे, क्योंकि मैंने जीरो पैसा भी लोन में नहीं उठाया, 1 पैसा 2 पैसा कुछ भी नहीं उठाया। हर एक चीज नगद में, वो भी नगद में भी फर्स्ट हैंड, फर्स्ट डे को, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, पीरियोडिकल भी दे सकते हैं, लेकिन फादर टेक्निकली पहले दिन ही 18,000 जीबीपी ट्यूशन फीस है, तो 18,000 जीबीपी पहले ही दिन चली जाती थी ससेक्स यूनिवर्सिटी में। दूसरे दिन अकोमोडेशन फीस होती थी, वो दूसरे दिन चली जाती थी। तो एक भी रुपए का लोन नहीं था। तो ये सारी चीजें मैं देखता था कि वहाँ टॉप टॉप जो लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कारें लेके आते हैं, ओडी है उनके पास, एस्टन मार्टिन है, लेकिन वो भी लोन पे पड़ रहे हैं। वो अगले 5-5 साल तक लोन उतारेंगे। उनके पास टॉयज हैं, दे हैव टॉयज, दे हैव इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। वो जॉब पे काम करेंगे अगले 15 साल तक, 20 साल तक, जब जाके तो उनकी घर का लोन चुकता होगा, जिसको हम रीइंबर्समेंट्स बोलते हैं। तो वो रीइंबर्समेंट्स उतारते उतारते उनका 15-20 साल हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। और आज हमारे सामने जितने भी हमारे महागुरु जी बैठे हैं, योगेश यादव जी बैठे हैं, पवन यादव जी बैठे हैं, टिकेंद्र सर बैठे हैं, तो ये सारे के सारे महागुरु जी आज जवानी में 30-40s में है, और आज इनके पास कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन उनके पास इतनी लाइबिलिटीज हैं अभी आज के जमाने में। जो 24 साल का मेरा दोस्त है, 22 साल का दोस्त है, 28 साल का दोस्त है, उनके पास लाइबिलिटीज हद से ज्यादा है। वो भी आईफोन लेके घूमेंगे, लेकिन उनके पास लाइबिलिटीज इतनी है कि उनका अगर जिस दिन भी उनको 50,000 रुपए की तनख्वाह मिली, वो 30,000 उसमें दे देते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे जानने का मौका मिला। दूसरा टेक्निकल पार्ट ये था कि मैं खुद भी ई कॉमर्स पढ़ रहा था वहाँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में, फर्स्ट 2 ईयर्स में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा और कंप्यूटर साइंस पढ़ा, लास्ट 2 ईयर्स में मैंने बिजनेस एंड मार्केटिंग का पढ़ा। तो उसमें भी रेफरल मार्केटिंग एक पार्टिकुलर एक सब टॉपिक आता है, एक माइक्रो सब्जेक्ट आता है, तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो रेफरल इंडस्ट्री का पता चला कि कैसे ये मार्केटिंग दुनिया में बढ़ रही है। रेफरल इंडस्ट्री बोले तो जो भी हम किसी को कुछ भी रेफर कर दें। मल्टी मार्केटिंग उसका एक सब पार्ट है, एक मॉडल है। मल्टी मार्केटिंग एक मॉडल है, उसका सब पार्ट है। लेकिन जो रेफरल इंडस्ट्री है कि भाई ये देख, मैंने को एक एप्लीकेशन दिखाई है, या ये मैंने कोई जूता खरीदा है, अगर तू इसको खरीदेगा तो मेरे को ये 30% सस्ता पड़ेगा। तो ये मैंने देखा कि रेफरल इंडस्ट्री पार्टिकुलरली बैंकिंग से लेके फॉसिल फ्यूल्स तक हर एक जगह ये कंसंट्रेटेड है और बढ़ रही है हर रोज। अगर आप जैसे सर बता रहे थे, कल मैं एक मीटिंग में सुन रहा था यादव सर की, तो वो बता रहे थे कि सर आजकल जो भी एप्लीकेशन आ रही है, जूम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई टिकटॉक आ रहा है, करो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, सस्ता मिलेगा। तो ये वो रेफरल इंडस्ट्री को मुझे जानने का मौका मिला कि ये अगले 5 से 10 साल में कितनी कंसंट्रेटेड होगी, और स्पेशली सोशल मार्केटिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो ये जान के मेरा थोड़ा एनालिटिकल फेज जागा, और इस साइड का फॉलोअप तो पक्का था ही फादर का कि बेटा जॉब कर ले, 5 साल जिंदगी जी ले, लेकिन फिर तो तुम्हें आना है कंपनी में। क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रोफेशन को इससे ज्यादा तवज्जो ना दी, ना हमको कभी सिखाया। ये नहीं कि वो कहते थे बेटा तू बढ़िया इंजीनियर बन जा, मैं तो यहाँ धक्के खा रहा हूँ। नो, दे वर सेइंग दैट आई एम ए लीडर है, आई एम क्रिएटिंग ए फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री है, फ्यूचर ऑफ एफएमसीजी है, देन यू कैन बी आल्सो ए ग्रेट प्रोफेशनल नेटवर्कर और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये सारी की सारी चीजें वो पहले से ही बोलते थे कि आप भी बन सकते हो इसमें। उन्होंने कभी भी किसी चीज को तवज्जो नहीं दी। तो ये सब जान के मैंने डिसाइड किया, हालांकि मैं वहां जॉब कर सकता था, 25,000 23,000 जो 23 लाख होते हैं, 25 लाख होते हैं, वहां जॉब कर सकता था। लेकिन यहाँ जितना फादर पे कर रहे हैं टैक्सेस में, जितना पे कर रहे हैं सर्विस टैक्स में, वो सारा का सारा पूरे साल का इक्विवेलेंट सिर्फ 1 साल में दे देते हैं। तो ये आप ही बताइए, कोई बेटा, एक बेटा जो जिसके फादर पे कर रहे हैं 1 महीने में जितना टैक्स, वो पूरे साल कमाए और अगले 10 साल तक उसी जोन में लगा रहे और 10 साल के बाद आए, पछताने वाला काम है। तो ये पछताना ना छोड़ के एनालाइज करके कि ये इंडस्ट्री कितना फ्यूचर में आने वाली है। लास्ट ईयर में भी मैंने ई कॉमर्स के एक schoolaholic.com बनाया था, तो वहां भी मुझे पता चला कि ये ई कॉमर्स है, सब टॉपिक्स है, सब डोमेन्स है, कि कितना इस पार्टिकुलर चीज को तवज्जो देंगे, कितनी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे।
ये सारी जान के मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस में अपना फ्यूचर बनाऊंगा, खुद फ्रेशर बन के काम करूंगा, क्योंकि शुरुआत से चीजें तो सीखता ही आ रहा था। देवेंद्र शर्मा सर के साथ गोवा गए थे, ऐसे करके हर एक सर, सुनहरी सर के साथ छोटी छोटी मुलाकातें मुझे अभी तक याद है, हालांकि इन लोगों को याद नहीं होगी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैंने बचपन से ही पास से ही देखी थी। तो ये सारी चीजें जान के मुझे मैंने नोट बनाया था। सेकंड बात आपको एक बता दूं, एक छोटे से, क्योंकि फैक्ट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो वहाँ की जो टॉप कंट्रीज हैं, जो टॉप डेवलप कंट्रीज हैं, खासकर नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और यूके इटसेल्फ, यूके में 4 कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड और खुद का इंग्लैंड, ऐसे करके सारे के सारे कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग ने इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन कर दी है सारे के सारे प्रोडक्ट्स में। वहां अगर आप कोई क्रूज शिप लेते हो, उसमें भी एक कोई ना कोई आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिलेगी, जिसको आप किसी को बताते हो तो आपके पूरे फैमिली को एक फ्री कूपन मिलेगा अगर 5 लोगों को बताया। तो ऐसे करके इस इंडस्ट्री पे भी मैंने रिसर्च की और ये पता चला कि अगले 10 से 15 साल में, अगर अगले 10 से 15 साल में उस इंडस्ट्री में हर एक 3 में से एक प्रोडक्ट जो बिक रहा है, वैसे तो साबुन, कंघी, तेल, सर्विस, कुछ भी, बेशक आप कार की स्टेफनी चेंज करवाते हो, हर एक में वो इंडस्ट्री अपने आप को कंसंट्रेटेड कर लेगी, उसमें डाइल्यूट कर लेगी, उसमें फैल जाएगी। तो ये जान के मुझे पता चला। सेकंड चीज, इंडिया के ऊपर जो फिकिन है, जो कॉमर्स की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, और केपीएमजी ने रिसर्च की थी, उसमें भी बताया कि अगले 10 साल में या 5 साल में जो इंडिया में या सब कॉन्टिनेंटल एशिया है, उसमें हर एक, जो जैसे 100 लोग हैं, या 100 लोग नहीं तो 100% जो लोग हैं एशिया में रहने वाले, 50% लोग इसके थ्रू प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, इसके थ्रू सर्विसेज ले रहे होंगे, इस इंडस्ट्री के थ्रू। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री पार्टिकुलरली अभी वेलनेस में चल रही है, ये सारे के सारे केपीएमजी जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें चल रही है, ये सारे के सारे टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में चल रही है, तो पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को फैला रही है, स्प्रेड आउट कर रही है। तो ये सारी चीजें सुन के अगर आपको अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा, क्योंकि अगले 5 से 10 साल में अगर 50% लोग यहाँ से सामान खरीदेंगे, या इस कंपनी के थ्रू या इस इंडस्ट्री के थ्रू पैसा कमा रहे होंगे या बिजनेसमैन होंगे, तो बड़ी बात है या नहीं? यही बात मुझे बड़ी लगी, क्योंकि मुझे फंक्शंस मैंने कम अटेंड नहीं किए थे, मैंने दिशा कम अटेंड नहीं की थी, सारी चीजें अटेंड की थी। वो एक पार्टिकुलर एरिना है जिसके थ्रू आप मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन एक एनालिटिकल स्किल जो मैंने वहां जानी, रिसर्च करके, थीसिस लिख के, सारे के सारे फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज जान के, इस सारी की सारी चीजों को तवज्जो दे के मैंने ये जाना कि ये इंडस्ट्री कितनी फल फूलेगी अगले 5 से 10 साल में, और ऑलरेडी अब भी फूल रही है। आप भी लोगों को स्टैटिस्टिक्स दिखाते होंगे, लोगों को तथ्य दिखाते होंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रही है, कैसे ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रही है, कैसे ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कमा रही है। तो पूरा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है हर साल। और अभी जो हमारे साथ ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो बीमारी के जो अभी जानकारी आ रही है, तो इसमें तो ये इंडस्ट्री और फल फूलेगी। क्योंकि पिताश्री एक बात बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ ना हो और कुछ हो, फिर भी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो ही वो साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट ना हो और इंटेलिजेंट हो भी, तो भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना बहुत आसान है। लास्टली मैं आपको एक चीज बता दूं कि वाई, मेरा वाई क्लियर हुआ कि अगर आप एक लास्ट जो मेरा पार्ट है कि वाई मेरा क्लियर कैसे हुआ, वो है 90-10 फॉर्मूला। तो 90-10 फॉर्मूला रिच डैड पुअर डैड में भी लिखा हुआ है। 80-20 तो सभी जानते हैं, लेकिन 90-10 जो फर्स्ट पार्टिकुलर फॉर्मूला रॉबर्ट कियोसाकी सर ने बताया था कि 90-10, कोई भी इंडस्ट्री में 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं या नॉर्मल वेजेस कमा रहे होते हैं। बेशक वो कोई सा भी प्रोफेशन है, डॉक्टरशिप का है, इंजीनियरशिप का है, आर्किटेक्चरशिप का है, किसी भी चीज का है, उसमें 90% नॉर्मल वेजेस कमा रहेंगे और 10% दे विल बी ह्यूजली सक्सेसफुल। दे विल बी सो सक्सेसफुल, लाइक if you talk about entertainment industry, Mr. शाहरुख खान, Mr. अजय देवगन, ऐसे करके सारे के सारे पार्टिकुलरली बहुत सक्सेसफुल होंगे। बाकी के लोग नॉर्मल वेजेस कमा रहे होंगे, किसी नाटक में काम कर रहे होंगे, किसी सोनी टीवी पे काम कर रहे होंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में 90-10 का फॉर्मूला तो लागू होता है। लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, 10% या 5% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इसमें वो बात है कि जो 9-10% जो सक्सेसफुल होते हैं, वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो हद से ज्यादा है। अगर हम डॉक्टर की अगर एक लाइफ की कंपैरिजन करते हैं, कोई डॉक्टर टॉप 10% में आता है तो उसके पास इतने के इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे जो इस इंडस्ट्री में है। इस इंडस्ट्री में कितनी तरह की फ्रीडम है, इमोशनल फ्रीडम है, इसमें फिजिकल फ्रीडम है, इसमें मैकेनिकल फ्रीडम है, इसमें सारे के सारे पैसा, टाइम, ये सारी आप चीजों को पता ही है। तो ये सारी की सारी फ्रीडम है।
ऊपर से इसमें कितना का कितना पार्टिकुलरली आप टीम को मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मुझे जानने का मौका मिला। और आज हर एक इंडस्ट्री इस स्पेसिफिक मल्टी मार्केटिंग मॉडल को यूज करना चाह रही है। जैसे कि अभी क्रिप्टो करेंसी आया था, क्रिप्टो करेंसी भी डायरेक्टली मल्टी मार्केटिंग मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे करके हर एक टेक्नोलॉजी को ये सब कैटेगराइज कर सकती है। तो ये अंग्रेजी सौदा मेरे देसी जाट के दिमाग में घुसा थोड़ा बहुत, और मैंने भी ठानी की अगर पिताश्री कर सकते हैं या इतने लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। और मैं भी अगले 10 साल में, क्योंकि कहते हैं कि असली बाप का बेटा वो नहीं होता जो अपने बाप जितना कमा ले या बाप जितना लगभग पहुंच जाए। वो असली बाप का बेटा वो होता है जो बाप से 4 गुना ज्यादा कमा के दिखाए। तो मैंने भी ये ठाना है कि पिताश्री ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है तो आई विल बी मे बी ऑक्टागन। जैसे कि प्लान आया है कि 6 लेग्स में आया तो सारी की सारी जगह क्राउन एम्बेसडर, असली क्राउन एम्बेसडर हर एक लेग में होगा। तो ऐसे करके ये भी मैंने पूरा पूरा ठाना है। और हमारे सारे के सारे गुरुओं से, योगेश यादव सर से, सुनहरी सर से, टिकेंद्र सर से, देवेंद्र शर्मा सर से, सारे के रोज जो भी ट्रेनिंग होती है सुनता हूँ, काम करता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, साइकिल पे चलता हूँ। पिताश्री हीरो की साइकिल पे चलते थे, मैं शिव की साइकिल पे चलता हूँ। तो ये डेमो भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो ऐसे करके इस बिजनेस में सक्सेस पाना 100% मेरे लिए मेरा एक पूरा का पूरा एम है, पूरा का पूरा मिशन है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आई एम सच ए ग्रेटफुल सोल दैट यू गाइस वर लिसनिंग टू मी सो अटेंटिवली। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अल्टीमेट अचीवर्स टीम जो फ्यूचर की इंडिया की पूरे एशिया की महान टीम होने वाली है उसके सामने बोलने का मौका दिया। सो थैंक यू देवेंद्र सर, थैंक यू सुनहरी सर, और all the leaders, thank you so much sir. So now I'm going to hand over this mic to my father, great Pitashri Mahaguru ji Narsi Grewal ji. Thank you sir. Thank you very much. Very good speech.